एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक भूतिया महल खड़ा था, जिसका नाम था रत्नाकर महल। इस महल के बारे में कहते थे कि यह सुना गया है कि रात के समय यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई जाती थीं और कई लोग यहाँ देखने गए थे, पर उन्होंने कभी भी वापस नहीं आने का फैसला किया। गांव वाले इसे एक अजीब और भूतिया स्थान मानते थे, जिसमें कुछ रहस्यमय बातें छिपी हुई थी। जब कब एक रात, एक वीरान युवक नामक राजीव ने अपने दोस्तों के साथ इस महल की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या तुम वाकई मानते हो कि यहाँ भूत हैं? उसके दोस्तों ने हंसते हुए कहा, राजीव, यह सब सिर्फ गांव वालों की कल्पना है, तुम भी किसी कहानी में अधिक गुमराह हो रहे हो। राजीव ने हौसला बनाए रखते हुए महल की ओर बढ़ते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, मैं इसे जाकर देखना चाहता हूँ। वे महल के दरवाजे की ओर बढ़े और जब वहां पहुंचे, तो उन्होंने सुना कि कोई सुनसान आवाज आ रही है। राजीव ने अपने दोस्तों को कहा, क्या तुम सुन रहे हो? वे सभी तेरी ओर मुड़कर सुनने लगे और उन्होंने भी उस अजीब आवाज को सुना। यह अचानक एक दिलचस्प माइक्रोस्कोपी तरीके से बदली और एक ऊंची आवाज में गुनगुनाहट होने लगी। महल के अंदर चलकर वे एक पुराने भूत के सामने पहुंचे, जो अपनी कहानी सुना रहा था। यह भूत राजीव को बताता है कि वह एक समय में यहाँ एक राजा था, जिसने इस महल को अपने प्रेमिका के लिए बनवाया था। परंतु उनकी प्रेमिका ने राजा के साथ धोखा किया और उसे बेवकूफ बनाया। राजा ने अपने दुख को सहकर आत्महत्या कर ली और उसकी आत्मा इस महल में फंस गई। राजीव ने भूत से वादा किया कि वह उसकी कहानी को सच साबित करेगा और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। राजीव और उसके दोस्त ने मिलकर भूत की कहानी को गांव वालों के सामने रखा और महल को पुनः एक सकारात्मक स्थान बनाया। इसके बाद से गांव वाले महल को श्रद्धापूर्वक देखते हैं और उसमें और भूतिया माहौल नहीं महसूस होता। राजीव ने अपने साहस और सच्चाई के साथ महल को मुक्त कर दिया और उसने एक भूत की आत्मा को शांति प्रदान की।